खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। मुझे खुशी है कि आप जेसी टीवी के खूबसूरत प्रोग्राम को देख रहे हैं जिसका नाम है अब्राहम एंड सारा शो, और हम हैं आपके होस्ट रियाज सादिक और एग्नेस रियाज जी। और आप इस प्रोग्राम को बड़े लगन और चाहत के साथ देख रहे हैं। हम इस प्रोग्राम में हमेशा बात करते हैं मैरिटल क्रिश्चियन लाइफ, यानी मसीही अज़दवाजी जिंदगी के बारे में बातचीत करते हैं, और यकीनन आप उससे लुत्फानंदोज होते हैं। और पास्टर साहब, आज हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है मसीही अज़दवाज का स्तून, यानी पिलर्स ऑफ क्रिश्चियन मैरिज। और इसमें हम देखते हैं कि ये सबसे पहले जो पिलर आ रहा है, जो सबसे पहले स्तून आ रहा है, वो है मोहब्बत। और मोहब्बत ही मैरिज लाइफ की एक बुनियाद है। कलाम में लिखा कि खुदा मोहब्बत है और उसने हमें मोहब्बत करना सिखाया। और इसके साथ अगर हम करंथियों के खत में, यानी पहला करंथियों के 13वें चैप्टर में देखें तो सारा यानी करंथियों का ये जो चैप्टर है मोहब्बत से भरा हुआ है। और हम इस तरीके से मोहब्बत सीखते हैं कि खुदा ने हमें मोहब्बत करना सिखाई है। और मैरिज लाइफ में भी मोहब्बत ही ऐसा स्तून है जिस पे हम बुनियाद रखते हुए एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस तरीके से जब हम मोहब्बत करते हैं तो हमारे घरानों से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं। और बास का तो पास्टर साहब ऐसा होता है कि अगर मोहब्बत का फुकदान हो, कमी हो, तो बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं और यहाँ तक कि तलाक की और लैदगी की नौबत आ जाती है। लेकिन मैं ये आपको ये कहना चाहती हूँ अपनी बहनों से, मसीह बहनों से, शादीशुदा जोड़ों से, कि आज इस टॉपिक से आप बहुत कुछ सीखेंगे। और वो जोड़े जिनमें अभी भी कजरवी है या मोहब्बत का फकदान है, मोहब्बत की कमी है, इस टॉपिक से वो बहुत कुछ सीखेंगे। और मैं ये भी कहूँगी पास्टर साहब, मोहब्बत जब होती है तो मोहब्बत शो करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप जिसे कहना चाहिए छुपे छुपे दुबे दुबे रहें, बल्कि मोहब्बत का इजहार करें। कभी डेट पर जाएं, तोहफे तोहफ़ दें, कभी हस्बैंड को तोहफा दिया जाए, कभी हस्बैंड बीवी को तोहफा दिया जाए। इससे मोहब्बत जो है और खुल के सामने आती है। हाँ, लेकिन एग्नेस बात यह है कि हमारा जो नुआन है वो है अब्राहम एंड सारा शो। तो अब्राहम और सारा की ज़िंदगी में क्यों ना हम थोड़ी मोहब्बत की झलक जो है उसको दिखाने की कोशिश करें। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि उनके अंदर किस कदर मोहब्बत थी आपस में? अगर उनको देखा जाए, जो हमारे शो का नाम है अब्राहम एंड सारा शो, तो उसमें भी अगर देखा जाए हम बार बार एक ही जो आयत को धराते हैं और वही खजाने से भरी हुई है। वहां लिखा है कि जब खुदा ने अब्राहम से कहा कि अपने नातेदारों को छोड़ दे, तो हम अगर इस टॉपिक को देखें और इस पॉइंट को देखें, अब्राहम ने तो अपने रोया की तकमील की, लेकिन सारा को अब्राहम से मोहब्बत थी। वो उस मोहब्बत में बंधी हुई चली आई और अपने हस्बैंड की ताबेदारी करते हुए, मोहब्बत करते हुए उसके साथ आई। और अगर देखा जाए तो पास्टर साहब, हम जो हैं, अगर कई दफा हमने अपने बहुत से ऐसे मसीह जोड़े देखे हैं जो मोहब्बत से भरे हुए हैं, लेकिन वजह क्या है? वो खुदा से मोहब्बत रखते हैं और अब्राहम सारा की तरह एक दूसरे से भी मोहब्बत करते हैं। नाज़रीन, हम अपने पिछले 2 प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं। उसमें हमने बात की एक अच्छे मसीही शोहर के फ़राइज़ और उनकी जिम्मेदारियां और उनके जो मसाइल हैं उन पे भी थोड़ी सी बातचीत की। यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और उसके बाद हमारा जो गुज़श्ता प्रोग्राम था, हमने मसीही बीवियों के बारे में बातचीत की और देखा कि मसीही बीवियों के फ़राइज़ क्या हैं, उनकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं। और आज जब हम बात कर रहे हैं कि मसीही अज़दवाज की जो बुनियाद है किन किन बातों पे रखी गई है, तो हमने अभी बात की है मोहब्बत की, कि उसका पहला स्तून मोहब्बत है। तो यकीनन उसका और भी स्तून है, और भी उसके स्तून है। तो कम से कम एक स्तून पे और हम बात करें कि नेक्स्ट क्या हो सकता है जिस पर मसीह अज़दवाज कायम है। तो वो नेक्स्ट जो स्तून है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। मोहब्बत पहला स्तून है और उसके साथ दूसरा जो है वो बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है, और वो है ट्रस्ट। और नाजरीन, मैं आपको बता सकती हूं कि मैंने अपनी 41 साला अज़दवाजी जिंदगी में अपने हस्बैंड से वफादारी के साथ मोहब्बत की। और दूसरा स्तून जो बयान करना चाहते हैं वो है ट्रस्ट। और मुझे अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट है, पास्टर साहब पे ट्रस्ट है, और यही ट्रस्ट जो है हम देखते हैं सारा और अब्राहम की जिंदगी में। वो दोनों एक दूसरे पर भरोसा रखते थे, इत्मीनान रखते थे और यकीन रखते थे एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि ये जिंदगी को
जिसे कहना चाहिए तरक्की देता है। अगर हम एक दूसरे पे इत्मीनान ना करेंगे तो हमारी जिंदगी की गाड़ी जो है वो सुस्त हो जाएगी, नाकामी की तरफ जाएगी। क्यों पास्टर साहब? हाँ जी, लेकिन हम अपना थोड़ा सा बताएं हाँ कि जी। आपने कहा कि मुझे ट्रस्ट था, तो क्या मुझे नहीं था? हम दोनों का एक दूसरे पे हम ट्रस्ट दोनों है। एक दूसरे पे ट्रस्ट करते रहे और करते रहेंगे। जी, करते रहेंगे बिल्कुल। और नाज़रीन, अगर आप इस वक्त मसीह जोड़े सुन रहे हैं या एक शोहर सुन रहा है या बीवी सुन रही है, मैं हर एक से मुखातिब हूँ, मोहब्बत भी एक दूसरे से करें जैसे कि पहले बयान किया गया है, और एक दूसरे पे ट्रस्ट करें। अगर ट्रस्ट नहीं होगा, अदमे भरोसा होगा, तो अगर यूँ कह लें कि फिकदान होगा इसका, तो फिर यकीनन घर में लड़ाई झगड़े होंगे और ट्रस्ट के ना होने की वजह से, जैसे पहले आपने कहा, अलहदगी तक नौबत आ जाती है। तो हमें इस सतून को कायम रखना है। और नाज़रीन, अगर हम गौर करें तो मसीही अज़दवाज के कई एक सतून हैं, लेकिन ज़्यादा जोर आज जिन बातों पे हम देना चाहते हैं वो मोहब्बत और ट्रस्ट है। एग्नेस, अभी हम बात कर रहे थे मसीही अज़दवाज के सतून या पिलर्स ऑफ क्रिश्चियन मैरिज, तो हमने 2 की बात की है, और अगर हम तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा सतून जो है उस पर भी बात करना शुरू करें तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और फिर हमारे जो मेहमान हैं, जो हर प्रोग्राम में एक पावर कपल होता है, अगर उन्होंने बात करनी है तो वो 2 पे ही कर सकेंगे क्योंकि वक्त भी उतना ही है। तो हमारे आज के जो मेहमान हैं वो बातचीत करेंगे पिलर्स ऑफ क्रिश्चियन मैरिज, और वो इन 2 जो पॉइंट्स पे जिन पे हमने डिस्कशन किया है, इनको खोलकर आपके सामने बयान करेंगे। और क्यों ना हम अपने मेहमानों का तारुफ कर लें। नाजरीन, हमारे आज के मेहमान हैं पावर कपल, पास्टर हारून और उनकी खूबसूरत अहलिया इरम हारून। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ कि आज खुदावंद ने एक बार फिर आपसे JCTV के वसीला से और इस प्रोग्राम जिसका नाम है अब्राहम एंड सारा शो, इसके वसीला से आपसे बातचीत करने का मौका दिया। मेरा नाम हारून है और मेरे साथ हैं मिसेस इरम हारून एंड मैं पास्टर रियाज सादिक का एंड मिसेस एग्नेस रियाज का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें एक बार फिर एक नए उन्वान के साथ मौका दिया कि हम आप लोगों के साथ बातचीत कर सकें और कुछ नई चीज़ें सीख सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर आज ख़ास तौर पे हमने बातचीत करनी है, वो है कि हमारी जो इज़्दवाजी ज़िंदगी है वो किन अहम पिलर्स के ऊपर खड़ी होती है, जिनकी बुनियाद पे जो एक शादीशुदा ज़िंदगी है जो वो कामयाब हो सकती है। तो आज हम पहले 2 पिलर्स के बारे में बात करेंगे। उनमें से जो फर्स्ट है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम उस पर बात करेंगे, और वो पहला पिलर है मोहब्बत, लव। तो उसके बारे में इरम आप बताएं कि मोहब्बत कितनी अहम है एक शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब करने में, इज़्दवाजी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से निभाने में कितना अहम है मोहब्बत का किरदार। किसी भी रिश्ते के लिए मोहब्बत जो है वो बेस होती है, बुनियाद होती है, और इज़्दवाजी ज़िंदगी में तो मोहब्बत बहुत ज़रूरी अंसर है और बहुत ज़रूरी पिलर है जिस पे हम अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी खड़ी करते हैं। तो शादी से पहले हम एक दूसरे को जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन जब मियाँ बीवी एक साथ रहना शुरू करते हैं तो फिर उनके दिलों में डे बाय डे वक्त के साथ साथ मोहब्बत बढ़ने लगती है। तो असल स्टोरी तब शुरू होती है जब हम साथ रहना शुरू करते हैं। तो पौलुस रसूल ने पहले कुरिन्थियों 13वें बाब में बहुत अच्छे से बयान किया है कि मोहब्बत साबिर है, मोहब्बत मेहरबान है, मोहब्बत बर्दाश्त करती है, हसद नहीं करती, शेखी नहीं मारती, और मोहब्बत सब्र करती है। तो अगर हमारे पार्टनर से कोई गलती हो जाए तो हमें उसकी बर्दाश्त करनी चाहिए। अगर उसमें कोई ऐसी आदत है जो हमें अच्छी नहीं लगती और वो बुरी आदत है, तो हमें उस आदत को तब्दील करने के लिए उसको वक्त भी देना चाहिए और उसकी हेल्प भी करनी चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए कि आप ये चेंज कर सकते हैं, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है। तो हमें हेल्प आउट करना है, एक दूसरे को सब्र से काम लेना है, बर्दाश्त के साथ। और स्पेशली मुझे कपल्स में ये बात नहीं अच्छी लगती जो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके पार्टनर से, बीवी से या शौहर से कोई गलती हो गई है तो एकदम से रिएक्ट ना करें, स्पेशली जब आप पब्लिक में हैं, लोगों में हैं, चाहे आप फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं, तो एकदम से गुस्सा ना करें कि वो सबके सामने शर्मिंदगी फील करे। तो उसको बाद में आराम से कहें, और अगर आपसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता तो जब आपको गुस्सा आए एक गहरा सांस लें ताकि थोड़ा कंट्रोल हो आपको अपने आप पे। तो और फिर है कि मोहब्बत शेखी नहीं मारती, कि
दूसरे को जब हम शेखी मारते हैं, शो मारते हैं, तो इसका मतलब है हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं, अपने आप को ऊपर उससे बढ़तर जो है वो शो कर रहे हैं। तो जब खुदावंद ने कहा कि तुम दो नहीं बल्कि एक हो, तो फिर आपकी कामयाबी आपके पार्टनर की कामयाबी है। और अपनी कामयाबी से या अपनी ज़्यादा कमाई से या अपनी ज़्यादा एबिलिटीज़ से अपने पार्टनर को नीचा ना दिखाएं कि नहीं ये तो ऐसे नहीं कर सकती। तो इस तरह से हमें मिल के चलना है, हमें मोहब्बत का इजहार अपने रवैये से करना है, सिर्फ अल्फाजों से नहीं करना। वेरी नाइस एंड प्रैक्टिकली आपने बड़ी अच्छी बातें की रम कि हमने मोहब्बत की करैक्टरिस्टिक्स को अपनाना है। ये नहीं कि हमने लफ्ज़ों तक कहना है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत के अंदर कितने ज़्यादा करैक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ, मतलब हम बाइबल में भी ये चीज़, अपनी एग्जांपल देने से पहले हम ये देखते हैं कि बाइबल में भी ऐसे है कि हस्बैंड एंड वाइफ वो दो नहीं बल्कि एक हैं। तो सम टाइम जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि यार मेरे अंदर ये खामियाँ हैं, लेकिन उन खामियों के बाद भी मैं अपने आप से मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने आप को जो है वो क्या कह सकते हैं कि नफ़रत नहीं करता अपने आप से कि मुझे पता है कि मेरे अंदर ये कमियाँ हैं, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि यार हैरी तू बहुत बुरा है, हैरी तू इस तरह से का जो है ना वो तेरे अंदर ये कमियाँ हैं, तो मैं तुझे मोहब्बत करना छोड़ दूँगा। तो इसी तरह से यही मोहब्बत हमें अपने पार्टनर से करनी है। आपको अगर अपने पार्टनर में कोई कमी खामी नज़र आ रही है, तो इंस्टेड कि आप उसको बुरा भला कहें या आप उससे थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करें, बल्कि आपको उसके लिए दुआ करनी है कि वो कमियां खामियां जो उसके अंदर हैं वो ख़त्म हो। और बल्कि आपकी मोहब्बत मेरे नज़दीक तो शायद ज़्यादा बढ़नी चाहिए कि आप उसको मोहब्बत से जो है ना चेंज कर सकते हैं। अगर उसके अंदर खामी है कोई, तो आप उससे वो मोहब्बत करें जो करंथियों में जिस करैक्टरिस्टिक्स की बात पौलुस रसूल ने की है। अगर हम उससे उस तरह की मोहब्बत करेंगे तो हम अपने पार्टनर को, अगर वो कहीं पे गलत है भी है, तो हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। इसी तरह से मोहब्बत के अंदर एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं कि खुदावंद जो है वो हमसे अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसके ऊपर ये कंडीशन होगी, ये बंदा इस तरह से होगा तो मैं उससे मोहब्बत करूंगा, ये बंदा इस तरह की पर्सनैलिटी डेवलप करेगा तो ही मैं उसको ये बरकतें दूंगा, वरना नहीं दूंगा। हम लोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा के साथ नहीं भी चलते, लेकिन खुदावंद फिर भी उनसे प्यार करते हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो यही मोहब्बत है कि खुदावंद अनकंडीशनल जो है वो लव करते हैं लोगों के साथ। तो हम लोगों को अपने पार्टनर के साथ भी इसी तरह से कंडीशंस रख के मोहब्बत नहीं करनी कि ये मेरा पार्टनर इस तरह से होगा तो फिर ही मैं उससे मोहब्बत कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर इस तरह का होना चाहिए, अगर उसके अंदर ये बातें होंगी ना फिर ही मैं शादी करूँगी, या मेरे लड़की के बीच में ये बातें होंगी तो ही मैं उससे शादी करूँगा। तो ये चीज़ें कंडीशन अगर हम रखेंगे तो हम कभी भी, कोई ऐसी पर्सनैलिटी तो है नहीं है कि हमें परफेक्टली जो हम चाह रहे हैं हमें वही चीज़ मिले। जो खुदावंद ने हमारे लिए पार्टनर रखा है, हमने उसको दुआ के ज़रिया से और मोहब्बत के ज़रिया से जो है वो बदलना है। और मोहब्बत जो है वो वाकई ही दिलों को और पर्सनैलिटीज़ को चेंज करने में बहुत एक अहम अंसर है, और वो बदल सकती है लोगों की पर्सनैलिटीज़ को। जो दूसरा अहम पिलर जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है, जिस पे शादी की फाउंडेशन रखी जाती है, कामयाब शादी की फाउंडेशन, तो उसमें जो दूसरा अहम पिलर है वो है ट्रस्ट, भरोसा रखना एक दूसरे पे। तो अगर हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो मैंने बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हमारी सोसाइटी में हमें मिलती हैं कि ट्रस्ट ना होने की वजह से बहुत सी शादियां जो हैं फेल हो गई हैं, और बहुत से लोग ट्रस्ट ना होने की वजह से उनकी शादियां तबाह हो गई हैं और डाइवोर्स तक बात आ गई है। तो ट्रस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत सेंसिटिव होता है एक शादी को कामयाब करने में। तो ट्रस्ट के अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जो हस्बैंड को और वाइफ को एक दूसरे के ऊपर बीइंग पार्टनर जो है ना वो हमें स्ट्रांगली उनको बिलीव करना चाहिए। जैसे मैं अगर बात करता हूँ, आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर क्योंकि जॉइंट फैमिली का बड़ा सिस्टम होता है, और बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जो अगर जॉइंट फैमिली नहीं भी है लेकिन उनका रिश्तेदारों का आपस में कनेक्शन बहुत ज़्यादा जो इस तरह से होता है कि आए दिन मिलना जुलना जो है ना वो इस तरह से रहता है। अक्सर अगर हस्बैंड जो है वो जॉब पे गया हुआ है और बीवी अगर घर है, और जब हस्बैंड घर आता है तो अगर
जॉइंट फैमिली में से बहुत से लोग कहते हैं कि तेरी बीवी ने ऐसे किया है, आज तेरी बीवी ने वैसे किया है। तो हस्बैंड इंस्टेड के वो अपनी बीवी पे ट्रस्ट करे कि नहीं मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती, या उससे पूछे बगैर उसको डांटना शुरू कर दे कि मुझे ये सुनने को मिला है कि तुमने आज मेरी माँ के साथ ऐसे बदतमीज़ी की है, तूने आज मेरी बहनों के साथ ऐसे बदतमीज़ी की है, तो तूने किया क्यों ऐसे। तो वो झगड़ा फिर बढ़ता इस लेवल पे आ जाता है कि उनका आपस में तो रिलेशनशिप ख़राब होता ही है, ख़ानदान टूट जाते हैं, ख़ानदान भी टूट जाते हैं, और दूसरा कि आपकी शादी जो है वो बिल्कुल इस तरह से ब्रेक होती है कि डाइवोर्स तक बात आ जाती है। सो ट्रस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक दूसरे से इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको पता हो कि अगर आपके कान में कोई बात कर रहा है आपकी बीवी के बारे में या आपके हस्बैंड के बारे में, आपके कान में कोई भी दूसरा या तीसरा बंदा आके आपको बता रहा है कि आपके हस्बैंड तो इस तरह के हैं या तुम्हारी बीवी तो इस तरह की है, तो उनसे ज़्यादा बेहतर आपको पता होना चाहिए कि आपकी बीवी किस तरह की है। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आपका हस्बैंड किस तरह का है, इंस्टेड कि आप दूसरों की बातें सुन के ये जाने कि भाई मेरी बीवी तो ऐसे कर रही है। तो दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग कि आपको लोगों की बातों के बजाय आपको अपने बीवी पे ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं मेरी बीवी जो है वो इस तरह से नहीं कर सकती, या मेरा हस्बैंड जो है इस तरह से नहीं कर सकता। हाँ जी हैरी, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। कभी शौहर से या बीवी से कोई गलती हो जाए, कोई मिसबिहेव हो जाए, तो हमें बजाय हम एक दूसरे को बुरा भला कहें, ख़ास तौर पे दूसरों के सामने या अकेले में भी, तो हम एक दूसरे को समझा सकते हैं कि नहीं नेक्स्ट टाइम प्लीज़ केयरफुल रहें, ऐसा ना हो। तो अगर हम प्यार से बात करेंगे, मोहब्बत से एक दूसरे को समझाएंगे, तो हमारा पार्टनर यकीनन अच्छा फील करेगा कि बजाय इसने मुझे बुरा भला कहने कि मुझे आराम से बात की है। क्योंकि समटाइम्स मैंने देखा है मामला इसी वजह से बढ़ते हैं, हमेशा गुस्सा ही जाहिर किया जाता है। और बहुत दफ़ा मैं ये सोचती हूँ कि अगर यही बात आराम से हो जाती तो मामला ज़्यादा अच्छा हो सकता था, सुधर सकता था, बात बिगड़ने से बच सकती थी। हाँ इरम, आपने बहुत अच्छी चीज़ ऐड की है, और इसी तरह से ट्रस्ट के अंदर और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ऑनेस्ट होना अपने हस्बैंड का अपनी बीवी के साथ और बीवी का अपने हस्बैंड के साथ। तो ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड कोई काम कर रहा है और बीवी को उस चीज़ का नहीं पता, तो हम यही कहेंगे कि बीइंग ए पार्टनर ऐसा होना नहीं चाहिए कि हस्बैंड कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि बीवी से पूछे बगैर, और बीवी को पता ही नहीं उस चीज़ का कि यार ये जब काम हो गया तब उसको पता चल रहा है। इसी तरह से बीवी भी जब कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि वो कंप्लीट कर ले उसके बाद हस्बैंड को पता चल रहा होगा यार इसने तो ये किया। सो ऑनेस्टी मीन्स कि आपने एक दूसरे के साथ कोई भी फैसला करना है, कोई भी आपने बात करनी है, कोई भी किसी भी किस्म का आपने डिसीजन लेना है, आपका आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ बात होना ज़रूरी है। हाँ जी, और ये तभी हो सकता है जब हस्बैंड वाइफ में दोस्ती होगी, जब अच्छी दोस्ती होगी, जब टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, तो फिर ही उनमें शेयरिंग जो है वो ज़्यादा होगी। अगर हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, दोस्ती नहीं है, तो फिर शेयर करते हुए भी चीज़ें हम घबराते हैं, डरते हैं। और दूसरी बात ये, जब हम में दोस्ती होगी, हमें एक दूसरे के बिहेवियर्स का पता होगा कि अगर मैं ये बात करूँगी तो मेरे हस्बैंड का, मेरी वाइफ का क्या रिएक्शन होगा। तो हमें इस वे में भी केयरफुली चलना है कि वो बातें करें, वो काम करें जिससे हमारा पार्टनर खुश हो। और अगर पहले ऐसा हो चुका आपकी किसी बात से या किसी काम से आपका पार्टनर खुश नहीं हुआ, तो आपको उस काम को अवॉइड करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, ताकि आपका रिलेशनशिप खुशगवार रहे। तो यही वो बातें हैं जो शौहर और बीवी के रिश्ते को मजबूत करती हैं, उनकी दोस्ती को बढ़ाती हैं। जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट में ख्याल रखते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो, कोई ऐसा काम ना हो कि मेरा पार्टनर मुझसे नाराज़ हो, कोई गलतफहमी पैदा हो, मुझसे दूर हो, तो फिर जब हम एहतियात से चलेंगे तो फिर हमारा रिश्ता मजबूत होगा, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी खुशगवार होगी, खूबसूरत होती जाएगी और हमारी दोस्ती बढ़ती जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज जितनी हमने बातें की शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए, मोहब्बत के बारे में, ऑनेस्ट होने के बारे में, ट्रस्ट के बारे में, तो आप इन बातों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को और खुशगवार और खूबसूरत बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में अब्राहम एंड सारा शो में किसी नए टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर खिदमत हैं। अभी आप हमारे पावर कपल से सुन रहे थे कि मोहब्बत जो है वही
एक ऐसी बुनियाद है जो मसीही रिश्तों को कायम करती है। और उन्होंने ना सिर्फ ये बयान किया है कि मसीही अज़दवाज का सतून मोहब्बत है, बल्कि उन्होंने कुछ और भी बयान किया है। और जो कुछ उन्होंने मोहब्बत के बारे में बयान किया, मैं तो उससे बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। तो आप अपने बारे में बताएं कि जब वो बयान कर रहे थे कि मसीही शादी की बुनियाद जो है, सतून जो है वो मोहब्बत है, तो आपने उसमें से क्या आज सीखा नई बात? जी पास्टर साहब, मैंने भी बहुत कुछ सीखा और बरकत पाई है कि देखें मोहब्बत के बगैर कुछ नहीं है। और उन्होंने पास्टर साहब दूसरा जो सतून है, दूसरा पिलर जो है, वो भी बड़े ठोस और जामे तौर पर वजाहत के साथ बयान किया कि किस तरीके से मियाँ बीवी के दरमियान इत्मीनान, कॉन्फिडेंस, भरोसा होना चाहिए। अगर मियाँ बीवी के दरमियान भरोसा नहीं है तो फिर उनकी जिंदगी जो है वो खोखली है, यानी वो जिंदगी जो है जो खूबसूरत नजर आनी चाहिए वो नजर नहीं आती। हमें एक दूसरे पर उन्होंने बताया है कि हमें एक दूसरे पर इत्मीनान करना है, एक दूसरे पर भरोसा करना है। और बाज़ का ऐसा होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते तो लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, परेशानियाँ आती हैं। लेकिन जब वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं तो जिंदगी और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। जी नाज़रीन, कितना खूबसूरत वो बयान कर रहे थे कि मसीही अज़दवाज के जो सतून हैं वो है मोहब्बत और इत्मीनान। लेकिन बात यह है कि बात यहीं पे एंड नहीं होती। हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा और हम अगले प्रोग्राम में इसी खूबसूरत जोड़े के साथ दोबारा हाजिर होंगे। और हमारा उन्वान यही होगा, मसीही अज़दवाज के सतून। और हम बात करेंगे मोहब्बत और इत्मीनान के बाद और भी पिलर्स हैं जिन पे ये बुनियाद कायम है। तो आपने बड़े खूबसूरत तरीके से सुना है, उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है, मैंने भी, एग्नेस ने भी, आप सब ने बरकत पाई है। तो नाज़रीन, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में इसी अब्राहम एंड सारा शो के नए टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक होगा मसीही अज़दवाज के सतून। लेकिन आप कहेंगे ये तो हम सुन चुके हैं। जी, लेकिन हम गौर करेंगे कि इसके अलावा भी सतून है, मोहब्बत और इत्मीनान के अलावा। तो देखते रहिए JC TV।